एलोन बाबा ने कर दिया है खेल और डॉगी क्वाइन का हो गया है रेलम पेल। आप देख रहे होंगे कल रात क्या हुआ कि कल रात एलोन मस्क ने अपना जो डॉगी का जो सिंबल लगा रखा था ट्विटर पर उसको हटा दिया। और उस हटाने के बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं कि डॉगी क्वाइन जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डंप हुआ और आपको बताऊं कि करीबन 8% नीचे चला गया। मैं आपको लेके चलता हूं अभी स्क्रीन पर और आपको दिखाना जा रहा हूं कि क्या खबर आ रही है। डॉगी कॉइन को प्लेस कर दिया था ट्विटर पर और आपको बताऊं कि उस समय डॉगी कॉइन की कीमत जो थी वो करीबन 0.07 चल रही थी और 0.07 से बढ़कर हो गई थी करीबन $0.1 के आसपास। तो मैं आपको भी दिखा देता हूं कि यहां देखिए कि $0.1 के आसपास ये पहुंच गया था डॉगी कॉइन की कीमत। और अब जो है नीचे गिरकर इस समय डॉगी कॉइन चल रहा है 0.08 के आसपास। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो हैं वो कहे जा रहे हैं जो क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं। जिस तरीके के एलिगेशन जो है एलोन मस्क के ऊपर लग रहे हैं वो आपको बताऊं कि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि एलोन मस्क ने जो $44 बिलियन का खरीदा था ट्विटर, उसको कमाने के लिए एलोन मस्क जो है वो डॉगी कॉइन का सहारा ले रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही वो कुछ भी डालते हैं एकदम डॉगी कॉइन ऊपर बढ़ जाता है और उसके बाद अंदर खाने उनकी टीम जो है वो इस पर ट्रेड करती है और इस पर ट्रेड करने के बाद एक अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं और क्रिप्टो स्पेस वाले इस बात पर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं और मैं आपसे हमेशा यही बात कहूंगा कि कभी भी इस तरीके की चीज़ों में जब आप आते हैं तो आप अपने थोड़े होश हवास से काम करिएगा और होश हवास से अगर आप काम करेंगे तो आप जो है नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है 0.1 पे इन्वेस्टमेंट किया हो डॉगी कॉइन का ये सोचकर कि आगे और बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इसको हटाया 2 दिन के बाद और ये डॉगी कॉइन जो है वो हो गया डंप, आप देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये डॉगी कॉइन जो है वो और भी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि 0.07 या 0.06 तक भी पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशन जो है वो हो रही हैं और इस मैनिपुलेशन में जो है वो एलोन मस्क का भी नाम आ रहा है कि वो भी शामिल हो गए हैं। दोस्तों अब मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उसका नाम है इथेरियम का जो नया अपडेट आ रहा है उसका नाम है सिंघई अपग्रेड। और दोस्तों 12 अप्रैल को ये सिंघई अपग्रेड होने वाला है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इथेरियम के प्राइस के ऊपर वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा शॉर्ट में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या पोजीशन बन सकती है इथेरियम के प्राइस की और कहां जा सकता है इथेरियम का प्राइस और आपको क्या कदम उठाने हैं जिससे आपको जो हो वो मिनिमम नुकसान हो। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूं अब आपको स्क्रीन पर और दिखाना चाह रहा हूं ये जो न्यूज आ रही है उसके बारे में। और देखिए यहां आपको देख सकते हैं, यहां ये आ रही है न्यूज इथेरियम की सिंघई अपग्रेड की और इसकी तारीख जैसे मैंने आपको बताई कि 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल में ये सिंघई अपग्रेड आने वाला है। और इसके पीछे जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं $2.4 बिलियन का जो है वो प्रेशर आएगा इथेरियम पर सेलिंग का। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 1.1 मिलियन इथेरियम की आंशिक निकासी होगी जो स्टेकिंग पे इथेरियम लगे हुए हैं और इसका जो है एक तरीके से बाजार को सामना करना पड़ेगा इथेरियम के बाजार को कि इस पर बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है सेलिंग का, क्योंकि जितने भी इथेरियम अनस्टेक होंगे वो हो सकता है कि ज्यादातर उसमें सेलिंग पे लगे। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो सेल्सियस नेटवर्क है उसके ऊपर आपको पता होगा कि एक तरीके से उस पर दिवालियापन की एक प्रक्रिया चल रही थी और उसके हिस्से में जो 1,58,000 एक तरीके से इथेरियम थे उसको भी बेचने की संभावनाएं जो है वो इस समय बन रही हैं। और अगर इसको भी वो बेचता है तो एक काफी बड़ी मात्रा में इथेरियम मार्केट में आ सकते हैं। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल जो है वो 1.3 मिलियन इथेरियम जो है वो मार्केट में आ सकते हैं, जिनकी कीमत जो बनती है वो बनती है $2.4 बिलियन की। और अगर $2.4 बिलियन की अगर इथेरियम जो है वो मार्केट में आ सकते हैं तो पोजीशन क्या बन सकती है इथेरियम की वो मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए यहां अभी एक दिन पहले जो है इथेरियम जो है $1900 के आसपास चल रहा था और यहां से ये देखिए काफी कुछ नीचे डंप हुआ है और डंप होने के बाद अभी करीबन
$1850 के आसपास चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आगे उम्मीद यह की जा सकती है कि 12 अप्रैल तक यह देखने की बात होगी कि इथेरियम जो है वो और ज्यादा करेक्शन ले सकता है नीचे, और मेरे हिसाब से जो है वो इथेरियम $1400-1500 के आसपास जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर इथेरियम में ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि इस तरीके का अगर प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे इथेरियम जो है वो मार्केट में बेचने के लिए आएंगे, क्योंकि स्टेकिंग से भी काफी सारे इथेरियम निकल रहे हैं। और जिस तरीके की सेल्सियस के ऊपर भी जो अभी दिवालियापन के ऊपर बात चल रही है, और उसके भी जो इथेरियम है वो भी मार्केट में आएंगे, तो काफी सारे इथेरियम जो है वो अवेलेबल होंगे मार्केट में बिकने के लिए। और जब आपको पता है कि मार्केट में किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है तो मार्केट में प्राइस में जरूर जो है हलचल आती है, और मार्केट में प्राइस जो है वो नीचे करेक्शन लेता है। खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, और आपको बताऊं कि आईटी मिनिस्टर जो हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक चीज का खुलासा किया है कि जितनी भी इंडिया के अंदर बैटिंग एप्लीकेशन चल रही हैं, गेमिंग एप्लीकेशन चल रही हैं, इनको बैन किया जा रहा है। मतलब आप आगे से इस तरीके की कोई भी बैटिंग एप्लीकेशन या किसी तरीके की गेमिंग एप्लीकेशन को आप प्रमोट नहीं कर सकते। मीडिया भी इस तरीके के किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर सकती। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह खबर जो है वो फ्लैश हो रही है पिछले कल से, और इसमें यह कहा गया है कि ये जो बैटिंग एप्लीकेशन है ये बहुत ही नुकसानदायक है हिंदुस्तान के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत देर में समझ में आती है ऐसी चीजें, कि इस तरीके की चीजों को पहले वो खुद ही बढ़ावा देती हैं और उसके बाद फिर खुद ही आगे बढ़कर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो आपको पता ही है कि काफी सारी बैटिंग एप्लीकेशन जो है और प्लेइंग एप्लीकेशन जो है वो चल रही हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ताश के खेलों से रिलेटेड हो। काफी सारी बैटिंग एप्लीकेशन ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं और काफी कुछ नुकसान जो है वो लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं इसके पीछे एक और बात कर रहा हूं कि क्या ये चीज जो है ये एक इंगित कर रही है इस चीज को कि क्या आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बैन लग सकता है या इस तरीके की कोई चीजें आ सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये ध्यान रखिएगा कि ये एक अल्टीमेटम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को भी एक तरीके से बैटिंग की तरह ही डील कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने भी कहा था, और आईटी मिनिस्टर जो राजीव चंद्रशेखर हैं उन्होंने भी ये बात कहा था कि क्रिप्टो जो है वो एक तरीके से बैटिंग है। और उसके ऊपर जो इन्होंने टैक्सेस लगाए थे वो भी सेम उसी तरीके से लगाए थे कि जैसे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप उसमें फायदा उठाते हैं ठीक उसी तरीके का आपको इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का नटशेल में यही एक तरीके से वो आ रहा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने इथेरियम में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। वो तैयार रहे अपने यूएसडीटी को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी मार्केट नीचे गिरे तो आपको बाय करना है, और जब मार्केट ऊपर उठे तो आपको बेचना है। तो दोस्तों, इथेरियम में वही पोजीशन बन सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम जो है वो $1400-1500 के आसपास जा सकता है। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बनती है आपको इथेरियम में बाई करने की। लेकिन एक बात हमेशा नोट करिएगा कि इथेरियम जो है वो एक बहुत अच्छा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। दोस्तों, अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं और आपको एक बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। तो आप तैयार रहिएगा, मौके को बिल्कुल चूकिएगा मत। जैसे ही इथेरियम नीचे गिरता है आप अपने यूएसडीटी को तैयार रखिएगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, उसकी सारी लिंक हमने नीचे दे रखी है। दोस्तों, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन सब की जो लिंक है, जो हमने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके उसको फॉलो करिएगा और आप हमारे सारी चीजों से अपडेट रहिएगा। तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।